ये सवाल सबसे पहले आपको बाबूलाल मरांडी से जाके पूछिए, रघुवर दास से पूछिए, अर्जुन मुंडा से पूछिए। जो झारखंड अलग होने के बाद में ज़्यादातर सत्ता उन्हीं के हाथ में 18 साल। और जहाँ तक है झारखंड में सरकार की किस तरह के काम, तब जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम लोग कहते हैं भाई यशस्वी प्रधानमंत्री, आप वहाँ जाके देखिए गुजरात में क्या हाल है। गुजरात में तो मैक्सिमम टाइम मुख्यमंत्री रहे, आज प्रधानमंत्री है, 11 साल से प्रधानमंत्री है। लेकिन आज भी आप देख लीजिए, जब ट्रम्प मोदी का वो दौरा करा रहे थे उस समय वो यही काम किए थे। ये अगर पिछले 6 साल से जो सरकार यहाँ चल रही है, 6 साल बहुत लंबा समय होता है, इसलिए 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उसके पहले क्या किया, कितना किया, वो प्रयास भी जनता के सामने है। लेकिन 6 साल में अभी जो वर्तमान सरकार है, पिछले 5 साल उन्हीं की सरकार रही है, वो कितना कदम भाजपा के छोड़े हुए स्थान से आगे बढ़ पाई, यह भी उनको बताना चाहिए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति का आज झारखंड की धरती पे आगमन होगा, राजधानी रांची में। और हम आप इस मुद्दे पे मैंने विपक्ष और पक्ष दोनों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं पर विपक्ष और पक्ष क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड दौरे पे आज राष्ट्रपति आ रही है, उस पर आप क्या? देखिए, महामहिम झारखंड दौरे पे आ रही है, उनका स्वागत है। और यहाँ पर वो आ रही है एम्स में, देवघर के एम्स में नए जो सेमेस्टर के दीक्षांत समारोह में जो बच्चे को उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आ रही है। झारखंड उनका स्वागत करते हैं। झारखंड को बने 25 साल हो गए हैं। जब भी झारखंड में बड़े नेता आते हैं रांची में, तो जितनी भी झोपड़ी होती है या फिर तमाम चीज़ें उनको ग्रीन पर्दा से छुपाने का काम किया जाता है। क्या झारखंड आज भी डेवलप नहीं है? क्यों, क्या ज़रूरत पड़ती है इन तमाम चीज़ों को छुपाने की? ये सवाल तो उनसे करना चाहिए ना। ये सवाल सबसे पहले आपको बाबूलाल मरांडी से जाके पूछिए, रघुवर दास से पूछिए, अर्जुन मुंडा से पूछिए। जो झारखंड अलग होने के बाद में ज़्यादातर सत्ता उन्हीं के हाथ में 18 साल। और जहाँ तक है झारखंड में सरकार की किस तरह के काम, तब जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम लोग कहते हैं भाई यशस्वी प्रधानमंत्री, आप वहाँ जाके देखिए गुजरात में क्या हाल है। गुजरात में तो मैक्सिमम टाइम मुख्यमंत्री रहे, आज प्रधानमंत्री है, 11 साल से प्रधानमंत्री है। लेकिन आज भी आप देख लीजिए, जब ट्रम्प मोदी का वो दौरा करा रहे थे उस समय वो यही काम किए थे। तो झारखंड में वो स्थिति नहीं है। झारखंड में आप देखें कि हमारा अबुआ सरकार योजना हम लोग ने चला रहे हैं, उसके तहत बहुत से लोगों को जो मकान देने का काम कर रहे हैं। हमारा तो यहाँ पर जो अटल मकान, जो अटल आपका ये देना था, उसमें भी ये केंद्र सरकार हमारे पैसे रोक दिए। तो हमने उनका सरकार को उपाय लगा कि अबुआ सरकार अबुआ आवास योजना लेकर के आए, उसके तहत हम लोग गरीबों को दे रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि 18 साल से जो यहाँ पर सत्ता में थे उन्होंने क्या किया है। और ये सवाल उनसे भी पूछना चाहिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो उनके गुजरात, जो जहाँ से वो आते हैं वहाँ पर की स्थिति क्या है। झारखंड दौरे पे राष्ट्रपति जी आ रही है, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया बाबा बैजनाथ की धरती, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर पधार रही है। और यहाँ इस धरती से उनका बहुत ही सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक सब प्रकार का लगाव है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया यहाँ की राज्यपाल रही हैं, इसलिए झारखंड के चप्पे चप्पे से परिचित हैं और झारखंड के प्रति उनका विशेष लगाव है, क्योंकि इस धरती पर बहुत लंबे समय तक वो रहीं और यहाँ के लोगों का मार्गदर्शन करती रहीं। इसलिए हम सब उनका एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और 2 दिन इस धरती पर वो रहेंगी, झारखंड में उनका प्रवास रहेगा। बाबा बैजनाथ की धरती पर भी जाएंगी और उसके बाद वो कोयलांचल में जाएंगी, ISM के कार्यक्रम में भाग लेंगी। तो एक अच्छा संदेश झारखंड को मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और विशेष करके युवाओं के बीच में जब जाएंगी तो अपने अनुभवों से वो युवाओं को नए रूप में प्रेरित करेंगी, जिससे आने वाली पीढ़ी को
एक नई प्रेरणा भी मिलेगी। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि झारखंड के बने हुए 25 साल हो गए हैं और जब भी बड़े नेता झारखंड आते हैं या फिर रांची आते हैं, तो जो झोपड़ी वगैरह होती है, इन तमाम चीज़ों को ग्रीन पर्दा से छुपाने का काम किया जाता है। क्या अभी भी 25 साल होने के बाद भी झारखंड डेवलप नहीं हुआ है, जो ज़रूरत पड़ती है छुपाने की? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदया यहाँ रही हैं एक राज्यपाल के रूप में, इसलिए उनको रांची में अगर आप कुछ छुपा भी देते हैं तो वो छुपने वाला नहीं है। हाँ, एक सम्मान है महामहिम राष्ट्रपति महोदया का, और अब सर्वोच्च संवैधानिक पद का अगर कोई व्यक्ति झारखंड की धरती पर राजधानी में आता है तो उसके सम्मान के लिए जितने प्रयास किए जाने चाहिए वो सरकार करती है, ताकि कहीं से भी कोई ऐसा न हो, क्योंकि अभी वो महामहिम राष्ट्रपति के रूप में आ रही हैं, इसलिए उनके साथ जो टीम आती है वे लोग जो देखेंगे वो अच्छी चीज़ें देखें, यहाँ से कोई नकारात्मक भाव लेके नहीं जाएं, उनको ऐसा नहीं लगे कि झारखंड में इनको अपमानित किया गया, इनको अपमानित करने जैसा कोई ऐसा नहीं हो कि सम्मान नहीं मिला इनको। तो मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से इस दिशा में प्रयास किया जाता है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो आप टेम्पररी व्यवस्था करते हैं उस व्यवस्था को अगर आप अस्थायी तौर पर ठीक करें और यहाँ सफाई हो, जिन जगहों पर आप पर्दा लगाते हैं उन जगहों पर एक अस्थायी निर्माण हो जाए, ताकि भविष्य में हमको और कोई मेहमान के सामने इस प्रकार उसको ढकने की ज़रूरत नहीं पड़े। जी, इसी सवाल पे विपक्ष वाले आरोप लगाते हुए नज़र आए हैं बीजेपी पे कि जाके उनसे एक बार पूछिए कि उनका जो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं छुपाने का, उनका भी कार्यकाल रहा है, तो क्यों ज़रूरत पड़ती है? उनका भी आरोप है इसी सेम सवाल पे। नहीं, ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं होता है। जो चीज़ें सच हैं वो सच हैं, इसलिए अगर पिछले 6 साल से जो सरकार यहाँ चल रही है, 6 साल बहुत लंबा समय होता है, इसलिए 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उसके पहले क्या किया, कितना किया, वो प्रयास भी जनता के सामने है। लेकिन 6 साल में अभी जो वर्तमान सरकार है, पिछले 5 साल उन्हीं की सरकार रही है, वो कितना कदम भाजपा के छोड़े हुए स्थान से आगे बढ़ पाई, यह भी उनको बताना चाहिए। केवल ये कह देने से कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं चलेगा। आप भाजपा जहाँ छोड़ के गई थी वहाँ से आप कितना कदम आगे चले हैं, तो वो शून्य है, 0 कदम चले पाए हैं, और जो भाजपा छोड़ के गई है उसको भी वो व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज इनको इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं।